हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वर्क फ्लोज के बारे में, जो कि जीसीपी की इंटीग्रेशन सर्विस है। फ्रेंड, जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, वर्क फ्लो यानी कि हमारे पास कोई सेट ऑफ सर्विसेज हैं जो कि हमको वन बाय वन एज ए सीरीज में अप्लाई करनी है, यानी एक फ्लो में अप्लाई करनी है। तो उन सारी चीजों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं वर्क फ्लो की हेल्प से। वर्क फ्लो बेसिकली एक स्क्रिप्ट का कंटेंट करती है जिसमें हमने सारे इंस्ट्रक्शन यानी सेट ऑफ स्टेप्स हम डिफाइन कर सकते हैं, और ये सारी चीजों को हम वर्क फ्लो को दे करके स्क्रिप्ट को सारा अपना काम ऑटोमेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड, बात आती है कि यहाँ पर तो हमने स्क्रिप्ट सेट कर दिया, अभी स्क्रिप्ट कॉल कैसे होती है। इसके लिए हमें वर्क फ्लो जो सर्विस हमें तीन मेथड प्रोवाइड करती है। या तो इवेंट आर्क से अपलोड के हम कॉल कर सकते हैं, हम क्लाउड शेड्यूलर कर सकते हैं, या फिर एपीआई से कर सकते हैं। फ्रेंड, ये बेसिकली हमें एक एपीआई यानी कि एक यूआरएल प्रोवाइड करती है। इस यूआरएल को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तीन सर्विस से, और सारे टास्क को हम अपना ऑटोमेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड, हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं और वर्क फ्लो के बारे में और बेटर तरीके से समझते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम दूसरी स्क्रीन में आ चुके हैं, यहाँ पर फ्रेंड मैंने कुछ इसमें कुछ बॉक्स डिफाइन कर रखे हैं। इनका थोड़ी मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। फ्रेंड, सपोज करिए हम अपना हमारे पास दो तीन स्क्रिप्ट है, हमारे पास एक टास्क है कि हमने ये सारी चीज परफॉर्म करनी है, और इससे हमें ये चीज चाहिए। तो मैं सपोज सबसे पहले हम चलते हैं। हमने माना कि हमें एक रिमोट एपीआई हिट करनी है। इस एपीआई को हिट करके हमने कुछ भी जो भी हमें रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को हमने पास कर देना है दूसरी सर्विस को। ये सर्विस हमारी जीसीपी की भी हो सकती है, या फिर कोई अदर सर्विस भी हो सकती है, यानी कि हम तो एपीआई भी मान सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर बात आती है कि इस ये सारे टास्क को फ्लो करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमको कुछ हम ऑप्शन लेते हैं। यानी कि हमने डिफाइन कर दिया कि हमें क्लाइंट से कुछ इनपुट मिलता है, तो उस केस में हम इस एपीआई को दे देंगे। अगर नहीं मिलता है तो वो सारे केस में हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर ले सकते हैं। जैसे ही ये एपीआई हमारी रिमोट एपीआई को हिट करेगी, कोई रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को हम सीधे पास कर सकते हैं, जो कि दूसरी जीसीपी की सर्विस हो सकती है। ये बेसिकली हमारी डेटाबेस सर्विस हो सकती है, या बकेट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये बेसिकली हम पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का अपना कोई टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें वर्क फ्लो को काम करने के पहले हमें ये सेट करना पड़ेगा कि हमने क्या सर्विस यूज करनी है, हमने क्या टास्क परफॉर्म करवाने। जब हमारे पास ये सारा टास्क परफॉर्म हो गया, तो ये मतलब कि हमने ये अपना ग्राफिक्स बना लिया, यानी डिजाइनर ने बना लिया कि हमारा ये एपीआई हिट होगी, यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा और दूसरी एपीआई को चले जाएगा, यानी कि सारी सर्विसेज हमारी ऑटोमेट करनी है। तो इसके बाद हम वर्क फ्लो की स्क्रिप्ट मिलती है, जिसमें हम ये सारे इंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं, और वो सारी चीजों को हम अपने पूरे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। फ्रेंड, अब इसी चीज को और बेटर वे से समझने के लिए एक मैं डेमो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, सपोज कर लीजिए हमारे पास दो सर्विस यानी कि क्लाउड बकेट्स और बिग क्वेरी है। यानी कि हमने क्लाइंट से कोई, मान लीजिए कोई फाइल लेके, उस फाइल के कंटेंट को हमने डेटाबेस में यानी बिग क्वेरी में डालना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अभी हमें कोई ऐसी सर्विस नहीं होती है कि जो ऑटोमेटिकली हमारे जो बिग बकेट से हमारा कंटेंट पिक करे और बिग क्वेरी में यानी डेटाबेस में डाल दे। अगर हम परफॉर्म करना चाहते तो इसके लिए हम पास्ट में क्या करते थे, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने प्रोग्राम बनाया जो चेक करेगा कि इस बकेट में कोई नई फाइल आई है, तो उस फाइल के कंटेंट को रीड करेगा और बिग क्वेरी में प्रोग्राम के जरिए लोड करेगा। यानी कि इन दोनों को लोड करने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें दो तीन और सर्विसेज लेनी पड़ती है, यानी जिसमें हम क्लाउड फंक्शन, क्लाउड शेड्यूल ले सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर से बिकॉज ये सारा काम क्या ऑटोमेट है, दो सर्विसों को ऑटोमेट करने का काम है, इसमें हमें कोई ह्यूमन इंटरफेयर की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आई वर्क फ्लो स्क्रिप्ट। वर्क फ्लो स्क्रिप्ट में बेसिकली हमने क्या काम करा, हमने सेट ऑफ स्टेप डिफाइन कर दिए कि यहाँ पर से इस बकेट से एक फाइल लो, उस फाइल के कंटेंट को रीड करो और उसको डाल दो बिग क्वेरी यानी डेटाबेस में। फ्रेंड, ये मैंने दो सिर्फ सर्विस बता रखी है, इसकी जगह पर आप अपनी कितनी भी सर्विस ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करवाना है, ऑटोमेट क्या चीज करवानी है। अब फ्रेंड, बात आती है कि ये तो हमने इंस्ट्रक्शन बना दी स्क्रिप्ट की, कॉल कैसे होगी। तो इसी यहाँ पर से हमें एक सर्विस और मिलती है इवेंट आर्क। इवेंट आर्क का मतलब ये काम करती है कि जो भी हमारा सोर्स से हमारे कोई भी इवेंट परफॉर्म होंगे, मान लीजिए हमारी कोई फाइल बकेट में अपलोड हुई, हमने कहा कि ये जैसे ही परफॉर्म होगा तो ये स्क्रिप्ट को अप्लाई कर देगी। फिर ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, ये स्क्रिप्ट काम ये करेगी कि बकेट से एक फाइल रीड करेगी, उसको हमारे डेटाबेस में स्टोर कर देगी। यानी कि बिग क्वेरी हो सकती है, या बिग टेबल हो सकती है, किसी भी प्रकार की चीज हो सकती है। बिकॉज फ्रेंड, ये सारी चीजें क्लाउड सर्विस है, या फिर मतलब कि
इसमें हमें कोई प्रोग्राम की या फिर कुछ ऐसी ह्यूमन इंटरफेयर की जरूरत नहीं है, तो इसको हम सारा काम ऑटोमेट कर सकते हैं वर्कफ्लो स्क्रिप्ट के जरिए। तो फ्रेंड यही है वर्कफ्लो जो सर्विस है हमें, कि हमें सारा जितने हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ सीरीज हैं उनको हम एक स्टेप में डिफाइन करके अपने सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम सीधे चलते हैं जीसीपी कंसोल पे और थोड़ी इन चीजों को और बेटर वे से समझते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम यहाँ पर से वर्क फ्लो के जो उसका ओवरव्यू पेज है वहां पर आ चुके हैं। ये भी हमें बता रहा है कि इसके अलावा से हम डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट वर्क फ्लो दैट कनेक्ट अ सीरीज ऑफ सर्विस, यानी कि जिसमें हम मल्टीपल सर्विसेज हैं उनको आपस में कनेक्ट करके अपने सारे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। और फ्रेंड अब हम सीधे चलते हैं उस पैनल पे जहां पर से हम वर्क फ्लो बना सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर से अपना नया वर्क फ्लो। तो फ्रेंड यहाँ पर से हम पहले हमने अपने वर्क फ्लो का नाम दे देना है और इसके साथ ही हमें नेक्स्ट ऑप्शन रीजन में डिफाइन करना है कि हमने ये चीज जो है ये स्क्रिप्ट कहाँ पर परफॉर्म करवानी। बेसिकली ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है ये, बिकॉज ये दो या दो से ज्यादा सर्विस को कनेक्ट कर रही है, हमारा टास्क को ऑटोमेट कर रही है। इसके साथ ही फ्रेंड अब हमें तीसरा जो स्टेप डिफाइन करना है सर्विस अकाउंट डिफाइन करना है, बिकॉज दो सर्विस आपस में कनेक्ट होंगी, कैसे होंगी वो सारी चीजें सर्विस अकाउंट मैनेज करता है। अब फ्रेंड बात आती है इसके लॉगिंग की कि हमको लॉग चाहिए नहीं चाहिए। तो अभी के डेमो के लिए हम ऑल लॉग से कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं भी चाहें तो इसको एरर या फिर उस टाइप की लॉग इनेबल कर सकते हैं कि जो आपको रिक्वायर्ड हो। तो फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें एक ऑप्शन बता रहा है ट्रिगर का। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको ये चीज यहाँ वर्कफ्लो में बताई थी कि वर्कफ्लो जो हमने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे होगी वो हम ट्रिगर डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर से, यानी कि हम क्लाउड शेड्यूलर से भी कर सकते हैं, इवेंट आर्क से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम इन दोनों को डिफाइन करने के बजाय हम सीधे नेक्स्ट ऑप्शन में चल रहे हैं। और फ्रेंड अब सेकेंड ऑप्शन में जो बात आती है ये आती है इस स्क्रिप्ट की कि ये सारा काम कैसे फ्लो एग्जीक्यूट होना है, जो कि मैंने आपको डेमो में बताया था। फ्रेंड इस स्क्रिप्ट को मैं एक बार अपने लोकल में पैनल में ले लेता हूं और आपको समझाता हूं कि ये चीजें कैसे काम कर रही है। तो फ्रेंड जो ये बेसिकली वर्क फ्लो जैसा मैंने बताया था कि बेसिकली एक स्क्रिप्ट होती है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन करके रखती है। फ्रेंड यहाँ पर से हमारी जो ये है मेन स्क्रिप्ट है, तो इसलिए यहाँ पर इसका मेन ऊपर से इसमें कीवर्ड पड़ा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें YAML फाइल के फॉर्मेट, तो यहाँ पर से हमें पैरामीटर इनपुट लिखा गया है, बिकॉज हम कुछ इनपुट रीड करना चाहते हैं कि क्लाउड शेड्यूलर से या फिर इवेंट आर्क से, उस केस में हम इनपुट ले रहे हैं। और फ्रेंड इसके साथ ही इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमें कितने स्टेप परफॉर्म करने हैं, यानी 1 2 3 4, यानी हमने 4 स्टेप 5 स्टेप हमने परफॉर्म करने हैं। अब पहली स्टेप की बात की जाए तो पहले स्टेप से मैं ये क्या कर रहा है, ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। इसमें ये चेक कर रहा है कि चेक सर्च टर्म इनपुट, यानी कि कोई इनपुट हमें मिल रहा है यहाँ पर से। अगर वो मिल रहा है तो उस केस में हमने यहाँ पर स्विच केस लगा रखा है कि ये सर्च टर्म, यानी ये जो की है ये की इनपुट में, यानी कि जो यहाँ से इनपुट मिल रहा है उसमें है, तो इसको असाइन कर दो एक वेरिएबल में और उसके बाद इसको डायरेक्ट हिट कर दो जो रीड विकिपीडिया जो ये स्टेप्स है इसमें, यानी कि यहाँ से अगर इसको इनपुट में ये चीज मिल जाती है तो इसको डायरेक्ट ये चीज कॉल कर देगा। और अगर नहीं मिलती है तो ये दूसरा ऑप्शन में कॉल चेक करेगा कि गेट लोकेशन, एक हमारी स्टेप्स होगा जो कि चेक करेगा कि एनवायरमेंट वेरिएबल में लोकेशन को, और लोकेशन को पास करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। बिकॉज यहाँ पर से तो हमने स्विच केस लगाया था, इसने डायरेक्ट हमारी इसको हिट कर दिया, लेकिन अगर नहीं होता है तो इस केस में लोकेशन को एनवायरमेंट वेरिएबल से निकालेगा और यहाँ पर से जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट को पास कर देगा इस लोकेशन को, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स उसको लोकेशन मिला उसको हमने पास कर दिया नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से एक सर्च टर्म में असाइन करना है, बिकॉज हमें चाहिए कि इस एपीआई हिट करने से पहले हमें सर्च टर्म। उसके बाद हमने क्या करा है, हमने चेक करा है कि टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, यानी कि एक फंक्शन होता है जो कि जीसीपी ने जो ये टेम्पलेट बना रखा है वर्क फ्लो स्क्रिप्ट इसी का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर से लोकेशन में इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को लेगा और यहाँ पर सर्च टर्म, यानी कि एट द एंड यहाँ पर हमारे पास वो टेक्स्ट होगा कि हमने इस कीवर्ड के अंदर क्या चीज हमने आके परफॉर्म करानी है। तो फिर यहाँ पर बेसिकली हमारे 3 स्टेप थे। 4th स्टेप में हमने क्या कर रखा है, हमने चाहते हैं कि हमने एपीआई कॉल करनी है, उसके लिए यहाँ पर से जो कीवर्ड है उसका कॉल कर रखा है HTTP गेट। अगर हमें दूसरी मेथड तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं गेट पोस्ट। इसके साथ ही हमने आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रखे हैं कि हमने इस स्टेप में क्या करना है, इस स्टेप में एपीआई हिट करनी है HTTP गेट और उसका URL ये होगा और ये होंगे क्वेरी पैरामीटर, जो कि ये जहां पर से भी एपीआई बनी होगी इस एपीआई में सारे क्वेरी पैरामीटर यहाँ पर से डिफाइन होंगे। तो उन्हीं चीजों को हमने एक्शन और सर्च लिया, एक्शन में ओपन सर्च लिख लिया और जो सर्च में
टेक्स्ट जाएगा, वो टेक्स्ट कहाँ से आएगा, जो प्रीवियस स्टेप से जो हमें मिल रहा है। और जैसे ही ये रिजल्ट आ जाता है, इस रिजल्ट को हमें रिटर्न आउटपुट वाला जो स्टेप्स है वो हमें रिटर्न कर देता है कि इसकी बॉडी से जो कंटेंट होगा वो सारी चीज हमें दे दी। तो फ्रेंड यानी कि जैसा हमने अभी मैंने स्क्रिप्ट में बताया था कि हमने कैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो टास्क हो ऑटोमेट हो और हमें सारी चीज मिल जाए, तो उसी चीजों को हम स्क्रिप्ट के फॉर्म में से डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी और बता दूं जरा इसके सिंटेक्स के ओवरव्यू के बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें कुछ हमें सिंटेक्स मिलते हैं लाइक स्टेप, जो कि हमने डिफाइन कर दी कि हमने कितने स्टेप से लेने हैं। इसके साथ ही हमको अगर इसमें कॉल लेना है, कोई एपीआई हिट करनी है, कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर से हमें सिंटेक्स मिल रहे हैं, जिसके हेल्प से हम अपनी एक एक वर्क फ्लो की स्क्रिप्ट को सेट कर सकते हैं और अपने टास्क को पूरा डिफाइन कर सकते हैं कि हमने ये टास्क चाहिए और एट द एंड हमारा रिजल्ट ये होगा। अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें जो विजुअलाइजेशन में, तो यहाँ पर विजुअलाइज करके हमें दिखा रहा है कि ये जो हमने स्क्रिप्ट डिफाइन कर रखी है कैसे काम कर रही है। तो फिर यही है वर्कफ्लो स्क्रिप्ट। इसको अब हम सीधे डिप्लॉय कर देते हैं चीजों को। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे तो आप भी अपना बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको सीधे डिप्लॉय क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर से हमारी वर्कफ्लो की जो स्क्रिप्ट है यानी वर्कफ्लो पूरा सेट हो चुका है। अभी इसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, ये हमें मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहा है कि इसमें क्या चीज चल रही है। एग्जीक्यूशन अभी कुछ नहीं है बिकॉज अभी फर्स्ट टाइम में चीजें हैं। लॉग्स की बात करें तो यहाँ पर से सारी प्रोसेस अभी इनिशियलाइज ही हो रही है। अगर हम डिटेल की बात करें तो डिटेल में हमें दिखा रहा है कि हमने क्या रीजन डिफाइन कर रखे हैं, क्या सर्विस अकाउंट है। और फ्रेंड यहाँ पर से एक और चीज मैं बता था आपको, हम इसको एपीआई के जरिए भी कॉल कर सकते हैं। तो वो मेथड्स हमें यहाँ पर मिल, यानी इस यूआरएल को वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एपीआई के जरिए क्लाइंट से हम पोस्ट मेथड के जरिए भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर हमको ट्रिगर डिफाइन करने तो हम ट्रिगर भी यहाँ पर से बाद में डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम सोर्स की, सोर्स एक्चुअल में इसका वो कंटेंट है जहां पर हमने स्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे हमारा एक्चुअल में काम कैसे होगा, क्या चीज होगी। और अगर परमिशन की बात की जाए तो परमिशन हमें ये डिफाइन करती है कि हमारे पास जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो कैसे, उनको क्या क्या परमिशन है, कैसे चीजें हैं। तो मैं अभी तक हमने थोड़ी इसका ओवरव्यू जाना, हमने एक वर्कफ्लो बनाई। अब फ्रेंड इसको हम ट्रिगर कर लेते हैं, बिकॉज हमने अभी कोई ट्रिगर नहीं बना रखा है, तो इसको हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। और फ्रेंड जैसा कि हमने इस स्क्रिप्ट में हमको एक इनपुट भी मिलता है कि हम डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज विदाउट इनपुट तो कोई चीज नहीं चलेगी। तो इसको हम ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई लास्ट इनपुट होगा ठीक है, नहीं होगा तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया यानी जेसन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड ये सिर्फ हमारा एक तरीके से समझने के लिए है। आप इसमें कोई भी अपने जो ऑब्जेक्ट है जेसन उसको पास कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड हमने अभी एशिया यहाँ पर से इनपुट में इसको दे दिया है। और लॉगिंग की बात की जाए तो हमने इसको ऑल लॉग से कर दिए हैं और यहाँ पर से हमने स्क्रिप्ट जो डिफाइन करी है इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब फ्रेंड जैसे ही ये सारी स्क्रिप्ट अगर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमें यहाँ पर से इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अभी तो फ्रेंड यहाँ पर से हमने नॉर्मल देखा कि हमने एक स्क्रिप्ट को चलाना है और सारे टास्क को हमने ऑटोमेट करके इसने रिस्पॉन्स दिखा देना है। बट इसका एक्चुअल व्यू मैंने आपको, जैसे कि हमें अभी यहाँ पर से मैंने समझाया था कि हमने दो से ज्यादा दो सर्विसों को हमने कनेक्ट करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है, ऑटोमेट करना है। तो उस केस में ये चीजों को वर्कफ्लो का यूज एक्चुअल में आता है। अगर फ्रेंड लॉग की बात करें तो लॉग से हमें ये दिखाएगी कि हमारी जो एपीआई थी किस फॉर्मेट में और कैसे कैसे कॉल करी। जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये हमें दिखा रहा है कि हमारी यहाँ पर से जो स्क्रिप्ट से बिगिन हुई, इसने कॉल करा एपीआई को और एपीआई कॉल के बाद एट द एंड हमने देखा कि जो इसका स्टेटस है वो सारा सक्सेस हो चुका है। यानी कि फ्रेंड ये जैसे कि मैंने बताया था वर्कफ्लो का काम क्या है, इसका काम ऑटोमेशन के लिए है कि हमने कोई भी स्क्रिप्ट ऑटोमेट करनी है। तो वही सारी चीज हमने यहाँ पर से एग्जीक्यूट करके देखा कि इसने सारा काम हमारा ऑटोमेट कर दिया। तो यही है वर्कफ्लो का पूरा प्रोसेस की वर्कफ्लो क्या चीज होती है और कैसे काम करती है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड हमें और बेटर वे से बता देगी इसमें कितनी सक्सेसफुल हुई, कितनी एरर आई। तो मैं जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी हमने एक बार इसको हिट करा था यानी कि एग्जीक्यूट करा था तो उसने सक्सेस रिस्पॉन्स दिखाया। तो फ्रेंड यही था पूरा वर्कफ्लो का डेमो, जिसका यूज हम अपने मल्टीपल सर्विसेज को कनेक्ट करने और वो सारी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड आज के डेमो में हमने वर्कफ्लो के बारे में जाना। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़ने के धन्यवाद। थैंक यू।